अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो आज का जो लेक्चर हमारे पास है, हमने जो लास्ट 3 टॉपिक्स कवर करे हैं, मोमेंटरी टाइम पीरियड, शॉर्ट रन टाइम पीरियड और लॉन्ग रन टाइम पीरियड, इन तीनों को मिलाते हुए जो हमारे पास एक इक्विलिब्रियम बनता है, मार्केट इक्विलिब्रियम कंडीशन बनती है, जिसके अंदर ये तीनों जो हैं कर्व लाई करते हैं। आज हम उसको देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो हमारे पास मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं, हाईलाइटिंग पॉइंट्स की किस तरीके से बनेगा और इसके अंदर क्या क्या चीज़ों का हमें ख्याल रखना है, उसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास जो है एक 3 कर्व आपको बनाने होंगे, जिसमें एक होगा जो आपका सप्लाई मोमेंट्री का, दूसरा होगा सप्लाई शॉर्ट रन का। ये सारे जो हैं ये सप्लाई के कर्व बनेंगे, क्योंकि इसके अंदर हम सप्लाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद होगा सप्लाई लॉन्ग रन का। उसके बाद जो है आप इसको ये किस तरीके से इफ़ेक्ट होते हैं, इनकी प्राइस किस तरीके से चेंज हो रही होती है, उसको देखने के लिए हमें चाहिए होगा एक डिमांड का कर्व। ये सारे जो कर्व आप बनाएंगे ये अपनी सपोज करके अपने हिसाब से अजम्पशंस लेके आप बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है कि व्हेन डिमांड इंक्रीज डिमांड कर्व शिफ्ट मेक इट बाय डॉट्स। यानी कि जो हमारे पास अब पहले हमने एक नॉर्मल डिमांड कर्व बनाया पॉइंट 2 के अंदर, अब हमारे पास यहाँ पे कंडीशन ये है कि हमारी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो वो किस तरीके से इफ़ेक्ट करेगी हमारे तीनों सप्लाई कर्व को, ये हमें बताना है। तो हमें इसके लिए एक डिफरेंस के साथ बनाना होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि मेक इट बाय डॉट्स, ताकि जो है हमारे पास डिमांड कर्व 1 और डिमांड कर्व 2 के अंदर डिफरेंस जो है वो हम उसको देख सकें और सही तरीके से किसी नॉर्मल बंदे को भी समझ आ जाए कि ये अलग है और दूसरा वाला दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास लिखे हुए हैं यहाँ पे कि ये किस तरीके से बनाना है हमें। यहाँ पर जो है हमारा जो मोमेंट्री का वो होगा, सप्लाई मोमेंट्री कर्व जो होगा, उसकी प्राइस सबसे ज़्यादा होगी, जो कि हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद शॉर्ट रन में प्राइस जो है वो लेस देन मोमेंट्री होगी और क्वांटिटी मोमेंट्री से ज़्यादा होगी हमारे पास, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और लॉन्ग रन जो है वो प्राइस लेस देन शॉर्ट रन, यानी कि प्राइस अपने मिनिमम पे और क्वांटिटी जो है अपने मैक्सिमम पर मौजूद होगी। तो आइए इसका ग्राफ जो है हम देख लेते हैं कि इसका ग्राफ हमारे पास किस तरीके से वो ड्रॉ होगा। यहाँ पे मैंने ग्राफ बना के रखा हुआ है, एक बार मैं और बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे रफ बनाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, आप आइडिया लेने के लिए पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बना लेते हैं एक नॉर्मल सा ग्राफ का मॉडल, ठीक है। इसके अंदर हम तीनों को जो है वो ड्रॉ करेंगे, सही है। यहाँ पे हमारे पास जो मोमेंट्री का है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन होती है, वर्टिकल टू वाई एक्सिस होता है, तो इसको बना लेते हैं, ये स्ट्रेट लाइन होती है। उसके बाद जो शॉर्ट रन का होता है वो थोड़ा सा हमारे पास जो है एक्स एक्सिस की तरफ जो है वो गिरना शुरू हो जाता है, यानी कि मोमेंट्री से थोड़ा सा राइट साइड पर गिर रहा होता है, तो इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारे पास लॉन्ग रन का है वो सबसे ज़्यादा जो है वो काफ़ी फ्लैटर होता है, तो उसको भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, सही है। ये तीनों हमारे पास बन गए, और ज़रूरी नहीं है कि ये इस पॉइंट के ऊपर या एक इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर यहाँ पर जो है वो मैच करें, वरना जब आपकी डिमांड जब पीछे की तरफ डिक्रीज़ की तरफ आएगी तो आपका कर्व सही नहीं बनेगा। तो ज़रूरी नहीं है, हम नेक्स्ट डिक्रीज़ का भी इंशाल्लाह देखेंगे अभी। तो पहले इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम बना लेते हैं एक अलग कलर के साथ, जो है हम अपना डिमांड कर्व को ड्रॉ कर लेते हैं, सही है। तो हमारा पहला डिमांड कर्व जो है वो इस तरीके का बन रहा है। हम पहले डिमांड कर्व को यहाँ पे D1 का नाम दे देते हैं। सेकंड डिमांड कर्व जो है हमें इंक्रीजिंग का बनाना है, तो ये हम इस तरीके से इसको डॉटेड बना लेते हैं थोड़ा सा, सही है। और इसको नाम दे देते हैं D2, डिमांड 2 का, सही है। बाकी यहाँ पर जो है हम एक काम करते हैं, यहाँ पर अपने इनको भी नाम दे देते हैं। ये मोमेंट्री आ गया, ये शॉर्ट रन और ये लॉन्ग रन, तीनों हमारे पास आ गए। अब हम अगर यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर डिमांड जो है वो किस तरीके से चेंज हो रही है। हम यहाँ पर प्राइस थी हमारी मोमेंट्री के अंदर, और एक सेकंड मैं कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सके, ठीक है। तो जब हमारी प्राइस यहाँ पर थी मोमेंट्री में तो क्वांटिटी इतनी थी, अब डिमांड बढ़ गई है तो हमारी प्राइस भी इंक्रीज़ हो गई, लेकिन क्वांटिटी उतनी ही है जो कि हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्वांटिटी उतनी है, सिर्फ प्राइस में जो है वो चेंज आया है, सही है। और प्राइस अभी भी अगर आप देखें तो ये सबसे ज़्यादा प्राइस जो है वो इसके अंदर चार्ज हो रही है, क्योंकि ये डिमांड कर्व यहाँ पे इसको जो है कट कर रहा है, येलो वाली लाइन और ये रेड वाली लाइन जो है यहाँ पर, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। और बाकी अब शॉर्ट रन को देख लेते हैं।
तो शॉर्ट रन में जो है किस तरीके से हो रहा था, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, बराबर में जो ग्राफ बना है पिक्चर में उसमें देख के ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, शॉर्ट रन के अंदर जो हमारे पास है वो शॉर्ट रन का कर्व यहाँ पे जब प्राइस थी तो क्वांटिटी इतनी थी। ठीक है, अब हमारी जो है प्राइस भी इंक्रीज़ हुई और क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हुई है एज़ कम्पेयर टू पिछले वाले इक्विलिब्रियम से। आप देख सकते हैं ये जो डिफरेंस आया है ये प्राइस में डिफरेंस आया है, ये जो आया है ये क्वांटिटी में डिफरेंस आया है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो शॉर्ट रन का डिफरेंस आ गया। अब हमारे पास आता है लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में जब हमारे पास प्राइस इतनी थी तो क्वांटिटी इतनी थी हमारे पास। अब यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम दोबारा चेंज हुआ है, आगे की तरफ हमारी डिमांड गई है तो हमारा लॉन्ग रन चेंज हुआ है, हमारी प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है, हमारी क्वांटिटी भी, हमारी क्वांटिटी ये इंक्रीज़ हुई है और प्राइस जो है वो ये इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, तो ये इस तरीके से कुछ इसको बनाना होगा। मैंने एक रफली बना के दिखाया है। अब यहाँ पर जो है बराबर में आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर यहाँ से आप देख के ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसको आप देख लीजिएगा एक बार, आपको ज़्यादा बेहतर तरह से समझ आ जाएगा। सही है, अब चलते हैं हमारे डिक्रीजिंग की तरफ। सही है, इसके अंदर मैं एक चीज़ और मेंशन कर दूं कि जब हमारी डिमांड इंक्रीज़ हुई तो मोमेंट्री की क्वांटिटी जो है, मोमेंट्री की क्वांटिटी सबसे कम है। मोमेंट्री से ज़्यादा क्वांटिटी हमारे पास शॉर्ट रन की है और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी हमारे पास लॉन्ग रन की है। लेकिन मोमेंट्री की क्वांटिटी सबसे कम है लेकिन प्राइस मोमेंट्री की सबसे ज़्यादा है। ठीक है, उससे कम जो प्राइस हमारे पास मौजूद है वो शॉर्ट रन की है और फिर लॉन्ग रन की। यानी कि हमारे पास प्राइस और जो क्वांटिटी का वो है वो बिल्कुल अपोजिट है। जहाँ पे क्वांटिटी कम है वहाँ प्राइस बहुत ज़्यादा है और जहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा है वहाँ प्राइस बहुत कम है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पे डिक्रीजिंग को देख लेते हैं अपना। डिक्रीजिंग का हमारे पास जो ग्राफ बना हुआ है ये थोड़ा सा अच्छा बना हुआ है, तो इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद मोमेंट्री वैसे ही बनेगा। अब यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखेगा कि शॉर्ट रन इस तरीके से बना हुआ है और शॉर्ट रन के नीचे लॉन्ग रन बना हुआ है, ना कि ये तीनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यही मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर जो है हमारे पास डिफरेंस आएगा, यहाँ पे जो हमारे पास डिफरेंस आएगा ताकि हम अगर उसी तरीके से करेंगे, अगर हम उसी तरीके से अपनी डिमांड कर्व को यहाँ पीछे ले जाएंगे, सपोज़ हम यहाँ डिमांड कर्व ले आएँ तो हमारा जो है लॉन्ग रन सबसे ज़्यादा हो जाएगी लॉन्ग रन की प्राइस, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम जो है इस तरीके से बनाते हैं। आप ये उसके अंदर ये वाला तरीका शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों के अंदर जो है वो आप डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग दोनों के अंदर चला सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं डिमांड को हमारी। ठीक है, जब हमारी डिमांड इस तरीके से थी, हमारी डिमांड यहाँ पर थी, अब हमारी डिमांड हुई है डिक्रीज़। ठीक है, अब हमारी डिमांड हो रही, एक सेकंड मैं इसको दोबारा एक सही से बना दूँ। हमारी डिमांड पहले यहाँ पर थी, अब हमारी डिमांड हो रही है डिक्रीज़। ठीक है, थोड़ी ही डिक्रीज़ करी है मैंने इस तरीके, एक सेकंड ये थोड़ी ऊपर है गई, इस तरीके से। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास जो है ये बनेगा, क्योंकि जो है हमें मोमेंट्री हमारा सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो ये ग्राफ इस सेंस में जो है ये करेक्ट है। सही है, तो इसको यहाँ से शुरू करते हैं पढ़ना। जब हमारे पास पुराना वाला जो डिमांड कर्व था उसके अंदर हमारी प्राइस यहाँ थी, मोमेंट्री की क्वांटिटी यहाँ थी। जब हमने कम करा तो हमारी प्राइस कम हुई, लेकिन हमारी क्वांटिटी स्टिल वहीं पर है। ठीक है, ये देखें आप ग्राफ में देख सकते हैं नीचे की तरफ यहाँ पर हमारी क्वांटिटी मौजूद है। इसको अगर बैक करूँ तो बेहतर तरह से दिखेगा। सही है, ये हमारी प्राइस है और ये क्वांटिटी है। इसी तरीके से अगर हम शॉर्ट रन में आ जाएं तो पहले हमारी प्राइस और क्वांटिटी यहाँ पर थी, जब हमने चेंज किया तो वो यहाँ पर क्वांटिटी जो है हमारे पास आ जाती है। ठीक है, अब अगर हम अपने लॉन्ग रन के अंदर देख लें तो जब लॉन्ग रन में हमारी प्राइस यहाँ थी तो क्वांटिटी हम इतनी डिमांड कर रहे थे। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि सही तरीके से आपको दिखे। जब हमारी प्राइस यहाँ थी तो क्वांटिटी हमारी यहाँ पर थी। ठीक है, अब हमने प्राइस करी चेंज, हमारी डिमांड कम हुई तो हमारा जो है ये कर्व यहाँ शिफ्ट हो गया, ये यहाँ पर। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप पिक्चर का सहारा ले सकते हैं, पिक्चर में बहुत क्लियर और साफ़ सुथरे तरीके से बना हुआ है। तो होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।